Let's see कि यूपीएससी ने जो पैटर्न चेंज किया है, वॉज इट द फर्स्ट टाइम? नो, इट वॉजंट द फर्स्ट टाइम. एज आई हैव डिस्कस्ड, 2016 में पैटर्न चेंज किया था 17 से. आफ्टर 16 में जब 2016 कट ऑफ गई थी, यहाँ पे यूपीएससी ने चेंज किया टू कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने शुरू किए थे. ठीक है, विच मेड द पेपर मोर डिफिकल्ट. एंड इन 2017 से फिर 2023 में पैटर्न चेंज किया. सो इट टुक ऑलमोस्ट 6 years टू चेंज द पैटर्न. ठीक है, 2023 में पैटर्न चेंज किया है, अगेन मोर डिफिकल्ट पेपर बना दिया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए थे, और जो चेंजेस हमने डिस्कस किए वो सारे. ठीक है, देन इन 2026 यहाँ पे 6 साल के बाद पैटर्न चेंज किया था, यहाँ 3 साल के बाद पैटर्न चेंज किया है. 2016 में एथिक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड अलॉन्ग विद द 4 चेंजेस दैट वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द ग्रोथ. नाउ अगर आप 27-28 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एक्सपेक्ट कि 27-28 में पूरा पैटर्न भी चेंज कर सकती है यूपीएससी. यू कांट बी वेरी श्योर अबाउट इट, राइट? ठीक है, हो सकता है इस पैटर्न को और इवॉल्व करें, मतलब एथिक्स के 4-5 क्वेश्चंस आ जाएं, या फिर पुराने पैटर्न और इस पैटर्न को मिक्स करके क्वेश्चंस पूछ लें, या फिर ऑल टुगेदर एक नया पैटर्न भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. यू कैन नॉट ट्रस्ट इट. ठीक है, द ओनली प्रिडिक्टेबल थिंग इन द एग्जाम ऑफ यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी. And why UPSC is moving towards more factual and in-depth question? See, understand. आज से पहले फ्रॉम टेक लीव द लास्ट 1.5 year, उससे पहले अगर किसी को किसी टॉपिक के ऊपर भी R&D करनी पड़ती थी ना, इट वॉज अ टास्क. आपको गूगल करके सर्च करना पड़ेगा, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई. टुडे R&D इज इन वन क्लिक, सो इट सेव्स अ lot of time of yours. So UPSC indeed want smart people, but they also want hardworking people, right? So hardworking and smart के लिए they will test you on the parameters which are not easily available to you. So what is easily accessible to you? The superficial information. But what it needs to have in-depth information, you need to do a little bit of R&D. You need to spend some time. That is why in-depth factual questions were introduced. ठीक